प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के आराधना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, हम एक क्षण परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपकी पवित्र आत्मा और आपकी आशीष के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर टुडे एंड वी थैंक you for your blessing and for your grace that is upon us. Bless us, Lord, and we commit today's service into your precious holy hand and all those who are watching us and listening. Lord, let your glorious presence and anointing be upon each one of us. In Jesus' name, we ask this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. आप सबों का फिर से एक बार हम स्वागत करना चाहते हैं, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार आराधना में जुड़े हैं। We welcome you all. आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में
और पवित्र परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, हम एक एक के संग रहने वाला पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे प्रभु जी। चारों तरफ तबाही और परेशानी और बीमारी पिता परमेश्वर सारे लोगों को परेशान करके रखा है प्रभु जी। एक एक की सहायता और अगुवाई करके हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त होने पाए और पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करने पाए। स्कूल, कॉलेज और जितने शैक्षणिक संस्थान बंद है प्रभु जी, एक एक शिक्षण संस्थाएं खुलने पाए, एक एक काम पिता परमेश्वर खुलने पाए। जितने बेरोजगारी और गरीबी पिता परमेश्वर चारों तरफ फैली हुई, हर एक आवश्यकताओं को तू पूरा कर और दूर कर प्रभु जी। ये देश पिता परमेश्वर तेरी आशीष से भर जाए। हालेलुया। महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, कोविड-19 को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने सेवा करने वाले भाई बहन, डॉक्टर, नर्स और पिता परमेश्वर प्रशासनिक पदाधिकारी है प्रभु जी, उनके साथ उनकी सहायता कर ताकि पिता परमेश्वर हम इस कोविड-19 से लड़ सके और तेरी महिमा, स्तुति और बड़ाई करते हुए आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी, हम बेरोजगारी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। चारों तरफ पिता परमेश्वर जवान युवतियां बेरोजगारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी। एक एक को तू आशीषित कर, अपने सामर्थ्य आत्मा के द्वारा अभिषेक कर प्रभु जी। हम राज्य सरकार को और पिता परमेश्वर केंद्र सरकार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक की बुद्धि और ज्ञान को खोल दे ताकि पिता परमेश्वर ये देश में पिता परमेश्वर एक नई व्यवस्था चलने पाए, व्यवस्था होने पाए और पिता परमेश्वर 5 सारे लोग पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले बन सके। पिता, हम एक एक जरूरत तुमको तेरे हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से लेके 10 पद तक। साम 31 वर्स 1 to 10। पहला वर्ष पद मैं पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुले जाते हैं। एक साथ पढ़ेंगे। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था करहाते करहाते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आइए हम आज इस अध्याय के पद संख्या 6 वर्स 6 पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और यहाँ लिखा है, पद 6 में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने वाले की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रही हूँ। पहली बात है किस्सा, कहानी या गॉसिप। हमें पड़ोसियों की निंदा शिकायत सुनना बहुत अच्छा लगता है
वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 24 और उसका 28, प्रोवर्ब्स 24:28, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। दूसरी बात है, हानि की कल्पना ना करना। जकरिया अध्याय 8 वर्स 17, जकरिया अध्याय 8:17 में लिखा है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं यहोवा घृणा करता हूं। यहोवा की यह वाणी है। और नीति वचन अध्याय 6 16-17, प्रोवर्ब्स 6:16 और 17 कहता है, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, इस पृथ्वी में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे यहोवा को घृणा है। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। चौथी बात है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी बात है बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पांव। और छठवीं बात है झूठ बोलने वाला साक्षी। और सातवीं बात है भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रियो, ये सारी चीजें हम अपने घर के अंदर निश्चय देखते हैं, किस प्रकार परिवार के अंदर झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार भाई बहन के अंदर तनाव की स्थिति है, किस तरह माँ बाप बाल बच्चे भाई बहन के बीच में मनमुटाव और तनाव की परिस्थितियां हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बार स्मरण करता है, कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसका दूसरा पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस पृथ्वी में बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, लुभावने वाली वस्तुएं हैं, बहुत सारे मनोरंजन की चीजें हैं। हमारे हाथ में फोन है, फोन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं, ये सब वस्तुओं पर हम अगर मन लगाते हैं तो हमारी प्रार्थना घृणित होगी। प्रोवर्ब्स नीति वचन 4:4 कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। प्रियो, हम जीवित रहना चाहते हैं, तब यह संभव होगा जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और हम ये अनुभव से जानने पाएंगे, गवाही से जानने सकेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर मेरे मन में शांति दी है। इसलिए प्रोवर्ब्स 4:4 कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। और ये भी प्रोवर्ब्स 28:9 कहता है, नीति वचन 28:9 भी कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रिय भाई बहन, प्रिय बहनें, इन दिनों में जब हम अपने अपने घरों में बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार होंगे, हम किस प्रकार की भावनाओं को लेकर हम आज घर के परिवार में भाई बहनों के बीच पाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रिय बहनें, अपने कामों को हम समाप्त करके शाम के समय हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यगणों को हम अवश्य बुलाएं और हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताएं। और इसीलिए जब हम इन सारी व्यर्थ वस्तुओं से अपने मन को हटाएंगे, परमेश्वर के वचन में हम मन लगाएंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आज ही सुनेगा और हमें उत्तर देगा। आइए
हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे, हम परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे। परमेश्वर आप मुझे बल और सामर्थ्य दीजिए। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आज के इस सुबह में प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, प्रभु हमारे परिवार के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे चारों तरफ व्यर्थ ही व्यर्थ वस्तुएं भरी पड़ी हैं प्रभु, लुभावने वाली वस्तुएं भरी पड़ी हैं। हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति मांगते हैं, ताकि हे स्वर्गीय पिता हमारे बच्चे फोन के अंदर के प्रभु सब प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाए जाए। प्रभु हमारा मन व्यर्थ वस्तुओं में ना लगने पाए, और प्रभु हमारा मन सिर्फ आपके वचन की ओर आकर्षित होने पाए। प्रभु हम समय निकाल के वचन पढ़ें, प्रभु हम गवाही दे, प्रभु हम एक निश्चित समय रख लें कि प्रभु हम आज आपके वचन को पढ़ेंगे। प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करूं, ऐसा सामर्थ प्रभु तू दे। यीशु मसीह हम तुझसे शक्ति सामर्थ मांगते हैं। हमारे सारे विश्वासी घर के ऊपर आप अपनी सामर्थ का मंडप का छाया कर दीजिए प्रभु। जिस तरह से इस्राएलियों को दिन में बादल और उसी बादल से परमेश्वर रात में वो आग का खंभा, वो आग चमकता था प्रभु, जब हम घृणित वस्तुओं से अपने आप को हटाएंगे, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी और तू हमारी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा। सो परमेश्वर आज के इस सुबह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन के दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज के इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रियो, आज हम ध्यान करेंगे इसहाक के जीवन के संबंध में। हम सभी जानते हैं इसहाक इब्राहिम का पुत्र था और परमेश्वर की बड़ी योजना इसहाक के जीवन के लिए थी। इसहाक के जीवन में कौन कौन सी बातें हम पाते हैं, हम संक्षिप्त में ध्यान करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं आज 4 बातों को आपके सामने आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था। परमेश्वर बड़ी योजना के अनुसार इब्राहिम को बुलाया। आज्ञा मानकर विश्वास के साथ इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके अपने पिता के घर को, अपने देश, जन्मभूमि सब कुछ छोड़ करके निकल गया। परमेश्वर जिस प्रकार से उसको दर्शन दिया, जो स्थान दिखलाया, और वहाँ पर जाकर के जब बस गया, उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि उसका अपना संतान नहीं था। मतलब इब्राहिम की पत्नी सारा से उसके कोई संतान नहीं थे। दासी थे, उसका भतीजा भी था, उसका परिवार भी था और धन संपत्ति सब कुछ था, परंतु उसका अपना संतान नहीं था। और इसलिए अब्राहम के जीवन में बहुत प्रकार के प्रश्न होते होंगे कि मेरा वारिस कौन होगा, इत्यादि सारी चीज़ें। और परमेश्वर ऐसे समय वायदा किया, प्रतिज्ञा किया और कहा, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। एक बहुत बड़ी बात जो अब्राहम के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। और परमेश्वर ऐसे समय में उसको हिम्मत दिया, उसके विश्वास को बढ़ाया और परमेश्वर उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। एक विश्वास की आंख को परमेश्वर अब्राहम के जीवन में खोल रहा है और लिखा है, अब्राहम यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्यारो, आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 21 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 7वें पद तक किस प्रकार परमेश्वर उसको संतान देता है। 16वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से वो अविश्वास के कारण हाजिरा के पास गया, परंतु परमेश्वर उसके जीवन में नया मोड़ दिया कि नहीं, तुम्हारा अपना जो बेटा होगा वही तेरा वारिस होगा। और तब 21 अध्याय में हम इसहाक की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर किस बात को सिखलाता है। आज हम कलीसिया होकर के परमेश्वर के लोग हैं, हम मसीही विश्वासी हैं और आज हम इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर भी कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा किया है और उस प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन के साथ में पूरा करना चाहता है। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मतलब परमेश्वर कलीसिया की उत्पत्ति करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाया। जिस प्रकार
इसहाक की उत्पत्ति अद्भुत रीति से हुई, उसी प्रकार से परमेश्वर कलीसिया को बनाया, उसको उत्पन्न किया। और पेंतिकोस्त के दिन में हम देखते हैं किस प्रकार कलीसिया का उदय होता है और कलीसिया आगे बढ़ती है, और कलीसिया आज के दिन में भी विद्यमान है, और हम पूरे विश्व में परमेश्वर की कलीसिया को हम देखते हैं। प्यारो, ये परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत है। और आज परमेश्वर का वचन हमें से हर एक को स्मरण दिलाता है कि हम और आप उसी प्रतिज्ञा के भागी हुए हैं। अगर आप देखेंगे गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 28 पद, तो यहां पर हम पढ़ते हैं पौलुस प्रेरित बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। आज हम में से हर एक को इस बात को जानना चाहिए कि जिस प्रकार इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था अब्राहम के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझको आपको प्रतिज्ञा का संतान बनाया है। और जब हम प्रतिज्ञा के संतान बन जाते हैं तो हमारे जीवन में वही आशीष आती है जो इसहाक के जीवन में थी। अगर आप यीशु मसीह के जन्म की वंशावली को देखेंगे तो आपको मिलेगा किस प्रकार यीशु मसीह इसहाक के वंश से आता है, और आज कलीसिया हो करके उसी वंश के हम भागी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ते हैं कि तुम चुना हुआ वंश, मतलब हम जिस प्रकार इब्राहिम चुना हुआ था, इसहाक चुना हुआ था, याकूब चुना हुआ था, उसी प्रकार से हम और आप एक चुने हुए वंश के लोग हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को अलग अलग पृष्ठभूमि से चुन लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया, और हम में से हर एक को यह अधिकार दिया कि हम उसके बेटा बेटी कहलाएं। हम प्रतिज्ञा के वारिस हो गए। यह हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। और जब वारिस होते हैं तो हम उत्तराधिकारी हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों के हम भागी बन जाते हैं, जो परमेश्वर इब्राहिम को दिया, इसहाक को दिया। प्यारो, आज उत्साहित होने की आवश्यकता है कि हमें से एक को परमेश्वर इतना बड़ा सौभाग्यशाली जीवन दिया है कि हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम और आप उस आशीष को अपने जीवन में अनुभव से मालूम करने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने अस्तित्व को समझना है कि हम एक भिन्न व्यक्ति हैं, परमेश्वर के चुनी हुई हम प्रजा हैं। परमेश्वर मुझको और आपको अपना लिया है, हम उसके संतान हैं, और इसलिए उसके अनुरूप हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। आगे हम इसहाक के जीवन में क्या देखते हैं, किस प्रकार का जीवन था उसका। 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके पहले पद से 10वें पद तक में जो घटना घटी, यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन है, परंतु हम इसको दूसरे रूप में ये देखते हैं कि यहाँ पर इसहाक की सबसे बड़ी आज्ञाकारिता का बहुत बड़ा पहचान है। किस प्रकार से वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत कर रहा है कि हे इब्राहिम, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जो इसहाक है, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, अपने साथ ले जाओ, मोरिया देश में चला जाओ, और वहां पर एक पहाड़ के ऊपर में जो मैं तुझको दिखलाऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। निश्चित रूप से अब्राहम अपने बेटे से शेयर किया होगा कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। वो एक बच्चा नहीं है, वो एक नौजवान हो गया, एक सीनियर व्यक्ति है जो लकड़ी ढो सकता है, मतलब वो एक वयस्क लड़का हो गया है। और अब्राहम तड़के उठा, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर के, और अब्राहम अपने बेटे के ऊपर में लकड़ी को लाद दिया। यह आज्ञाकारिता का परिचय है कि इसहाक स्वयं बलिदान होने जा रहा है और लकड़ी भी खुद ढो करके ले जा रहा है। और आगे हम देखते हैं इसहाक एक ही प्रश्न अपने पिता से किया, कहा, हे मेरे पिता।
उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक कहता, देख, आग और लकड़ी तो है, परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहां है? एक ही प्रश्न था। प्यारो, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बतलाया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां पर वेदी बना करके लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। अगर आज्ञाकारी नहीं रहता इसहाक, तो अपने पिता को विरोध करता, अपने पिता से झगड़ा भी कर सकता था, क्योंकि वो एक नौजवान लड़का है। उसका पिताजी निश्चित रूप से बुजुर्ग हो चुका है, शारीरिक अवस्था उसका हो सकता है थोड़ा कमजोर हो गया है, परंतु इसहाक के जीवन में हम बहुत बड़ी विशेषता हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी रहा। और आज परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा का संतान बनाया है, वारिस बनाया है और ईश्वर की आशीष की भरपूरी का भागी बनाया है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम कलीसिया होकर के, परमेश्वर के लोग होकर के हम आज्ञाकारी रहें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श छोड़ करके गया है, जिसके संबंध में पौलुस प्रेरित वर्णन करता है फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 5वें पद से आगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव था। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जिसने परमेश्वर के तुल्य में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्यारो, यह है आज्ञाकारिता का परिचय। आज हम और आप किस जगह पर हैं? क्या हम और आप आज्ञाकारी हैं? पौलुस प्रेरित बड़े स्पष्ट शब्दों में यहां पर कहते, इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय पहले पद से 4थे पद तक, जहां पर लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आज्ञाकारिता के अंदर में बलिदान आता है। बगैर बलिदान आज्ञाकारिता की बात हम सोच नहीं सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं, मैं नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, दान देता हूं, 10वां अंश देता हूं, संगति रखता हूं, रोटी तोड़ने में सहभागी होता हूं, हर अच्छे काम में मैं सहभागी होता हूं। परंतु परमेश्वर आज पूछता है, आज्ञाकारिता का मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस। और यही काम प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए कलवरी क्रूस पर करके दिखलाया। यही काम इसहाक मोरिया पर्वत पर उस वेदी पे चढ़ के अपने आप को न्यौछावर कर दिया। प्यारो, उस वेदी पर चढ़ना इसहाक के लिए आसान नहीं था। आज मेरे आपके जीवन में भी एक बड़ा प्रश्न है, क्या हम उस वेदी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं, रोमी 12 अध्याय का पहले पद में, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बहुत बलिदान करके आत्मिक बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ा दो। प्यारो, परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में उस बलिदान को देखना चाहता है, ताकि हम और आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। पौलुस प्रेरित एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब सुसमाचार प्रचार करने लगा हृदय परिवर्तन के बाद, और लोग जब उसका विरोध कर रहे थे, कई बार वो महासभा में
पहुंचाया गया, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने पहुंचाया गया। और प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसके पहले पद से पूरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार अग्रिप्पा के सामने ये पहुंचाया गया है और अपने मन परिवर्तन के संबंध में ये गवाही दे रहा है पौलुस ने। और कहता है 26 अध्याय 19 पद में, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। मतलब मैं स्वर्गीय दर्शन को जब देखा तो मैं आज्ञाकारी होकर के मैं निकल पड़ा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पवित्र आत्मा जब आदेश दिया कि मेरे निमित्त साउल को निकालो, बरनबास को निकालो, ताकि उस वचन की सेवकाई वे लोग करें, वे लोग निकल पड़े। और उन दिनों में यात्रा करना आसान नहीं था। आज के समय के समान उस समय सुविधाएं नहीं थी। और जब समुद्री यात्रा कर रहा, आंधी तूफान संकट मुसीबत सब कुछ आ रहा उनके जीवन में, कठिनाई पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की सकेती पड़ रही है, परंतु क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा, जिसके कारण से प्यारो उस आज्ञा का पालन किया। आज हम महान आदेश के विषय में सुनते हैं कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और सब जाति के लोगों के बीच में जाओ, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए लोगों को शिष्य बनाओ, और जो जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानने के लिए सिखलाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। आज प्रश्न ये उठता है कि क्या हम आज्ञाकारी हैं? इसहाक आज्ञाकारी रहा, प्रतिज्ञा का संतान था, हम प्रतिज्ञा के संतान बन गए। आज्ञाकारी रहा, प्रश्न उठता है क्या हम आज्ञाकारी हैं? यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, क्या हम आज्ञाकारी हैं? पौलुस प्रेरित आज्ञाकारी रहा, क्या हम आज्ञाकारी हैं? यदि हम आज्ञाओं को परमेश्वर के वचन में देखेंगे और उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे, ईश्वर की बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में अनुभव से मालूम कर सकते हैं। तीसरी बात जो हम इसहाक के जीवन में देखते हैं और वो ये कि वो धीरज से बाट जोहने वाला व्यक्ति था, बहुत धीरज रखने वाला व्यक्ति था। आज हमारे जीवन में इसकी बड़ी कमी है। हम बहुत हड़बड़ी करते हैं कई बातों को करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए। हमारे जीवन में धीरज की बड़ी कमी है। यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय 62 पद से 67 पद तक, जहां लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लारोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। मतलब अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए धीरज से बाट जोड़ा था, क्योंकि इसहाक को मालूम था कि उसका पिताजी एलियाजर को भेजा है अपने कुटुंबियों के पास एक कन्या ढूंढ करके लाने के लिए। बहुत चुनौतीपूर्ण कदम था, हिम्मत नहीं हो रहा था होगा एलियाजर को, परंतु विश्वास से वह निकल गया और परमेश्वर उस विश्वास को सम्मानित किया, उसके लिए इंतजाम किया। सारी चीजें हम उत्पत्ति 24 अध्याय में हम देखते हैं। परंतु इसहाक की भूमिका क्या थी? जवान था वो। अगर धीरज नहीं होता, बाट जोड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो कनानियों में से किसी भी कन्या को अपनी पत्नी कर सकता था, स्वयं निर्णय ले सकता था, कदम बढ़ा सकता था, परंतु धीरज से बाट जो रहा था कि मेरा पिताजी
एक दुल्हन लेकर के आएगा। प्यारो, ये किस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में भी बहुत धीरज की आवश्यकता है। धीरज से अपने परमेश्वर यहोवा के अद्भुत सामर्थ्य हाथों को देखने के लिए हमको प्रयास करना बहुत जरूरी है। दाऊद के भजन में हम पढ़ते हैं 40 अध्याय भजन संहिता उसका पहला पद में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक करके मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्यारो, हमारा परमेश्वर झुक करके हमारी दुहाई, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए भजन संहिता 37 अध्याय 34 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्गों पर बना रहा और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। परमेश्वर धीरज के साथ में मेरे और आपके जीवन को अपने वचन में कायम रखे। आज हम में से एक को उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमको धीरज दे। हमें किस बात के लिए धीरज धरना है? एक चर्च होकर के, कलीसिया के लोग होकर के, सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है धीरज धरना, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह 10 कुमारियों का दृष्टांत बतलाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में कहा कि स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। प्यारो, तेल पवित्र आत्मा का रूपक है। हमारी कमरे बंधी रहे, हमारे दिए जलते रहे, और ये तेल नहीं ली। समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई, निश्चिंत हो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तब दूल्हा आ पहुंचा जो तैयार थी। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। धीरज से यहोवा की बाट हम जोते रहे। परमेश्वर हमें से हर एक के अंदर में ऐसा अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम उसकी बाट जोते रहें, इंतजार करते रहें, सोते ना रहें, हम निश्चिंत ना रहें, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जिन बातों की आवश्यकता है हम पूरी तैयारी के साथ में प्यारो हम इंतजार करें। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करेगा और हम कभी भी निष्फल और निकम्मे हम नहीं होने पाएंगे। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, आज्ञाकारी रहा और धीरज के साथ बाट जोड़ने वाला व्यक्ति था। चौथी और अंतिम बात हम देखते हैं गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है। मतलब इसहाक आत्मिक रूप में जन्म लिए हुए पुत्र का रूपक है। और आज परमेश्वर हम से हर एक को आत्मिक जन्म देना चाहता है। और इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में लिखा है कि तुम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। इस आत्मिक जन्म के संबंध में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस से बातचीत कर रहा है, उसको नए जन्म के विषय में बतला रहा है और वो अचंभा कर रहा है कि कैसे ये संभव होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मिक जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे जीवन के उन शारीरिक क्रियाओं को समाप्त करता है। जिस प्रकार से इसहाक का जन्म जब हुआ तो परमेश्वर देखा और अब्राहम को कहा कि दासी का पुत्र और जो स्वतंत्र स्त्री का पुत्र है, मतलब सारा से जो उत्पन्न हुआ बेटा है, एक साथ ये लोग भागी नहीं हो सकते और इसलिए दासी को और इस्माइल को, हाजिरा को तुम निकाल करके बाहर कर दो। ये बहुत आत्मिक मतलब इसके अंदर में छिपी हुई है। आज परमेश्वर हमें सर एक को अपने वचन के द्वारा नया जन्म देता है। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, हम नासमान नहीं लेकिन अविनाशी और सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नया काम करता है, हमारे मन को बदलता है, सोच विचार को, दृष्टिकोण को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमको एक नया रूप देता है जो मसीह यीशु में है। वचन में लिखा है कि वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और जब हम एक नया इंसान बन जाते हैं तो ये इस्माइल का जो आत्मा जो शारीरिक क्रियाओं के विषय में बतलाता है, ये हमारे जीवन में रहता है, ये स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है। और इसलिए देह की क्रियाओं को मारने के लिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री में पौलुस प्रेरित करता है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, मतलब ये इस्माइल को तुम अपने जीवन से समाप्त करो और तब परमेश्वर हमें से हर एक को आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए सहायता करता है, जिसका रूपक है इसहाक। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं ये दुनिया, ये संसार, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। अगर आप पढ़ेंगे रोमी 8:19 जहां पर लिखा हुआ है, यह पृथ्वी आशावादी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, इस्माइल की बात नहीं जो रही है, लेकिन इसहाक की बात जो रही है। और आज परमेश्वर मुझको और आपको जिम्मेदार बनाया प्यारो, ताकि हमरा इस संसार में आत्मिक संतानों को उत्पन्न करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के, वचन की भरपूरी में होकर के लगातार जब हम आगे बढ़ेंगे, इब्राहिम के समान परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और जब उसके साथ में मेरा और आपका रिश्ता ठीक होगा, हम वेदी प्रार्थना का जीवन जिएंगे, वो परमेश्वर हमसे और आपसे दर्शन में बातचीत करेगा, स्वप्न के द्वारा बातचीत करेगा, सारा से बातचीत जिस प्रकार से किया परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत करेगा। और जब इसहाक अर्थात आत्मिक संतान उत्पन्न होंगे, ईश्वर की आशीष अलौकिक रूप में आगे बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं इसहाक के द्वारा एसाव और याकूब उत्पन्न हुए और याकूब से उसके 12 बेटे उत्पन्न हुए, जहां से उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती है और इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में उभर गया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे। इसहाक के जीवन के विषय में हमने देखा ये आत्मिक संतान का रूपक है, ये धीरज से बाट जोड़ने वाला व्यक्ति, आज्ञाकारी बेटा, प्रतिज्ञा का संतान। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और इसलिए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में पुनः समर्पण करें, उन सारे अनावश्यक चीजों को निकाल करके बाहर करें जो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को नहीं आने देता, रोकता है, जो रोड़ा है, उन चीजों को निकाल करके बाहर करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझको अपनी आत्मा की भरपूरी दे। परमेश्वर अपने वचन का नया प्रकाशन दे ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने पाऊं। और महान परमेश्वर तेरी आशीष को मैं अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने समाज के लोगों के बीच में, कलीसिया के अंदर, अपने देश के राज्य के अंदर, अपने टोले महल्ले जहां भी मैं रहता हूं वहां पर मैं पहुंचाने पाऊं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आंखें बंद करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे ताकि हम इस वेद को और अधिक गहराई से समझते हुए हम आगे बढ़ने पाएं। पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद करते हैं हम इस हर एक को। प्रभु परमेश्वर, आपने विश्वास के द्वारा हम इस हर एक को अपना बेटा और बेटी बनाया है और हमें प्यारे परमेश्वर इब्राहिम का संतान होने का अधिकार तूने दिया। जिस प्रकार इसहाक के जीवन के विषय में हमने देखा कि वो प्रतिज्ञा का संतान है, आज्ञाकारी रहा, धीरज से बाट जोड़ने वाला व्यक्ति रहा, आत्मिक संतान रहा, उसी प्रकार से हमारे जीवन को कर प्यारे प्रभु, ताकि तेरी आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से आने पाए। और इस संसार के अंदर में जब हम जीवन यापन करते हैं, बहुत ही व्यवहारिक मसीही जीवन हम जीने पाए, हर प्रकार के श्राप अभिशाप को हमारे जीवन से दूर कर, शारीरिक क्रियाओं को हमारे जीवन से, शरीर से दूर कर, आत्मिक स्वभाव में बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर, आत्मा के दान वरदानों से हमें भरपूरी का जीवन दे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना की आत्मा वचन की गहराई में हमारे जीवन को लगातार लिए चल। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, चंगाई दे, सब प्रकार की व्याधि यीशु के नाम में खत्म हो जाए और सब प्रकार का रोगों का जड़ यीशु के नाम में समाप्त हो जाए और तेरे लोग अलौकिक चंगाई की सामर्थ को अपने शरीर में अनुभव से मालूम करने पाए। हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर प्यारे परमेश्वर, और बड़ी महिमा के साथ में हर एक के जीवन में एक नया काम कर। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। याद रखें, यीशु की पुकार जरूर देखें। शुभ संदेश टेलीविजन चैनल में प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे, और जरूर यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ईश्वर की आशीष को और भी प्रियों को आप बांटने में आप हमेशा आगे बढ़े। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।